आप श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करोगे तो सिद्धि आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी, आपके आगे आके प्रकट हो जाएगी। फिर आप अपने मुंह से जो भी बोलोगे वो पलो क्षणों में आपका कार्य कर देगी। कथा का आगे का भाग जो है, धर्मनाथ जी जब अपने बेटे को विक्रमनाथ को राज दे करके गुरु मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ और चौरंगीनाथ के साथ तीर्थ के लिए चल पड़े, तो बद्रिका में जाकर के चारे साधुओं ने स्नान किया और वहां शंकर भगवान और माता जी के दर्शन किए। तो गुरु मच्छंद्रनाथ जी धर्मनाथ को ज्ञान उपदेश दे करके तपस्या करने के लिए बिठाकर बोलने लगे कि बेटा आप जहां बैठकर शंकर भगवान जी की तपस्या करो, तप करो, और ध्यान से रहना, हम 12 वर्ष के बाद फिर आएंगे। तो धर्मनाथ को तपस्या पर बिठा करके गुरु मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ और चौरंगीनाथ आगे की यात्रा पर चल पड़े। तो इधर रेवा नदी के तट पर जब ब्रह्मा जी का बीरजपात होया था तो उसमें से एक कतरा, एक अंश रेवा नदी के तट पर भी गिरा था। तो उस अंश से चम्मस नारायण अवतार जो है उनकी आत्मा उस अंश में पैदा हुई और वहां बालक उत्पन्न हो गया। तो क्या होता है, वहां नसरूद नाम का एक आदमी, एक इंसान जिसका नाम नसरूद है, वो पानी लेने के लिए जब तट पर गया तो वो क्या देख रहा है, एक बालक रो रहा है। आगे पीछे देखा तो भगवान का, प्रभु का प्रसाद जान करके उसने उस बच्चे को, उस बालक को उठा लिया और अपनी पत्नी के पास ले जा करके उसको दिया। तो नसरूद की औरत ने, उसकी पत्नी ने उस बालक को अपना बेटा बना करके उसको पालना शुरू कर दिया। तो जब बेटा थोड़ा जवान होया तो वो बाप के साथ खेतों में काम करने लगा। तो नसरूद ने उसका नाम, अपने बेटे का नाम रेवन्नाथ रखा। कहने लगे कि ये रेत के ऊपर पड़ा हुआ मिला है, इसलिए इसका नाम रेवन्नाथ रखा है। तो रेवन्नाथ अपने बाप के साथ खेतों में काम करवाता है। ऐसे ही एक दिन खेत में काम कर रहा है रेवन्नाथ अकेला, तो उधर से गुरु मच्छंद्रनाथ जी जा रहे हैं। जब गुरु मच्छंद्रनाथ की नजर में वो बालक पड़ा तो उन्होंने अपने जोग बल से उसको जाना कि ये चम्मस नारायण का अवतार है। ये चम्मस नारायण वो है जो 9 तारा ग्रह मंडल के देवता हैं, उनका अवतार है।
तो उनको पास बुला करके उनके सर के ऊपर अपना हाथ रखा और बिठा करके उसको सारी बातें बताई और पिछले जन्म का उसको बताया। ये सब सुन करके रेवन्नाथ हाथ जोड़कर बोलता है कि गुरुदेव हमको रास्ता दिखाइए, हमको कुछ पता नहीं चलता। तो ये चमस नारायण के अवतार होने का गुरु मच्छिंद्र नाथ को पहले ही पता था, तो उसको उसी समय ज्ञान उपदेश भी देना चाहिए था, परंतु नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब तक आप भक्ति, आप तपस्या, आप तप नहीं करते तो आपको ध्यान प्राप्त नहीं होएगा, आपकी सुरती, आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो जब आपकी सुरती, आपका ध्यान लगने लगेगा तो आपको विराग पैदा होएगा। जब आपको विराग पैदा होएगा तो फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होएगी। इसीलिए गुरु दत्तात्रेय जी रेवन्नाथ को तपस्या करने के लिए बोल गए और जाते समय रेवन्नाथ को एक सिद्धि मंत्र दिया और साथ में यह भी बोला कि बेटा जब तुम ध्यान से, आप श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करोगे तो सिद्धि आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी, आपके आगे आके प्रकट हो जाएगी। फिर आप अपने मुंह से जो भी बोलोगे वो पलो क्षणों में आपका कार्य कर देगी। तो ये सुनकर रेवन्नाथ बहुत खुश हुआ। गुरु मच्छिंद्र नाथ उसको बोल करके वो तो आगे चले गए। तो इधर शाम तक रेवन्नाथ उस मंत्र को बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ने लगे। जब शाम का समय हुआ तो रेवन्नाथ जी क्या देख रहे हैं, एक औरत उनके सामने आकर के प्रकट हो जाती है। वो उसको देख करके हैरान होते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं। वो बता रही है कि मैं सिद्धि हूं, आपने मेरे को क्यों याद किया है? आपको याद नहीं? जब आपको यही मंत्र गुरु दत्तात्रेय जी ने दिया था तो उसने बोला भी था कि आप श्रद्धा के साथ जब इसको पढ़ोगे, याद करोगे तो एक सिद्धि आपके सामने आकर के प्रकट होएगी और वो आपका काम पलो क्षणों में कर देगी। ये सुनकर रेवन्नाथ और भी बहुत खुश हुआ। तो मन में अहंकार भी आने लगा, मन में सोचने लगा कि हमको तो इतनी जल्दी सिद्धि प्राप्त हो गई है। परंतु वो स्वभाव के नर्म थे। ऐसा होता ही है, आप में से भी कोई जब ध्यान पूर्वक बैठते हैं, श्रद्धा के साथ आप कोई भी शब्द की इबादत करते हैं तो ऐसा होना स्वाभाविक है। देखिए दिल्ली कितनी दूर है जहां से। आप गाड़ी में जब बैठते हो तो गाड़ी रास्ते में रुकती भी है,